हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार ये लेके आ रहा हूँ रिकैपिंग सीरीज का ही। और रिकैप करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो, वर्ड आया रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस मतलब क्या? दोबारा, प्रोड्यूस उत्पन्न करना। रिप्रोड्यूस दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्ट्रक्चर, दैट इज द रिप्रोडक्शन। दोबारा उत्पन्न करना अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा ही जीव, वो रिप्रोडक्शन है। बेटा जानते हो, रिप्रोडक्शन हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, बट इट इज नॉट प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस 2 में ये काउंट होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया। रिप्रोडक्शन, जो आपको पूरा पढ़ना है, और बायो में सबसे ज्यादा अहमियत आपका यही चैप्टर रख रहा है, ज्यादा नंबर का कंटेन करेगा, आएगा। तो रिप्रोडक्शन हम लोग बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? इससे पहले, रिप्रोडक्शन से पहले हमें एक चीज मुझे बताइए, लोग रिप्रोडक्शन, कोई भी जीव आखिर करता क्यों है? ऐसा नेचर ने बनाया क्यों? वाई दे नीड टू रिप्रोड्यूस? आपका आंसर होगा to continue their species on the earth. Suppose our ancestors are not reproduced, then when we कोई संभावना था कि हम लोग धरती पे होते? Our presence is quite impossible. अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, किसी में रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। डायनासोर केवल सुनते रह गए ना कि डायनासोर था, कोई कहा अभी तक डायनासोर है ना? क्यों भाई, कहां चला गया? उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाई साहब। अब आप देखिए ना, वेल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वजह, उसमें कब रिप्रोडक्शन हो रहा है? एक तो पोल्यूशन भी कारण है, चलो हम उसकी बात अलग कर लेंगे। रिप्रोडक्शन जिस भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, उसका लाइफ, उस स्पेसीज का के लिए प्रश्न चिन्ह हो गया। और आपने जूनियर क्लास में रेड बुक नाम सुना होगा, उस जीव का नाम रेड बुक में चला जाएगा। इसलिए लाइफ कंटिन्यूटी होता रहे अर्थ पे, हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट बन के रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। भाई साहब, गन्ना बोया, 1 साल गन्ने का मिठास ले ली, अब गन्ने में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, दोबारा गन्ना नहीं होगा, मिठाई कहां से आएगा? अच्छा है, मीठा कम होगा तो लोगों को डायबिटीज भी कम होगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। हम मिठाई तो चाहिए लोगों को, वो मीठा कहां से आएगा? गन्ना से ही आएगा, चीनी बनेगा भाई। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। हर साल आम खाओगे, आम का सीजन आ रहा है, आम खाओगे ही, हर साल आम खाओगे, या एक बार आम खा लिया तो बस हो गया, लाइफ में वो खेल खत्म? ऐसा तो नहीं होगा। और तुम्हारे लिए खेल खत्म भाई, आने वाले जनरेशन को भी तो आम चाहिए। मतलब कंटिन्यूटी है तब जब रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं है। अब रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस करता है। दे आर नॉट रिप्रोड्यूस द फोटोकॉपी एग्जैक्ट व्हाट दे इज, दे आर। हम आप बहुत सारे हमारे फीचर्स हमारे मम्मी पापा से मिलते हुए हैं। किसी का आंख मम्मी से मिलता होगा, किसी का नाक पापा जैसा होगा, किसी का बाल
मम्मी जैसा होगा तो किसी का कान पापा की तरह होगा, किसी का बोलना, किसी का हंसना, किसी का कद, किसी का काटी। लेकिन कोई भी एग्जैक्ट फोटोकॉपी अपने पेरेंट का नहीं होगा, बिकॉज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, देन lot of hundred of chemical reaction take place and each reaction have some error. हर एक जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ एरर होगा, और कुछ न कुछ एरर हुआ तो जाहिर है उस एरर के कारण क्या होगा, वेरिएशन क्रिएट होगा। दैट इज वाई एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं हो पाता है, बिकॉज यही कारण है। इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होता है, हमारे बॉडी में भी तो केमिकल रिएक्शन ही होता है भाई, हमारे शरीर में भी तो रिएक्शन ही होता है। और फर्टिलाइजेशन में तो डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स आता है, मम्मी का भी पापा का भी, दोनों मिक्स होगा तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ एरर होगा तो वेरिएशन होगा, और वेरिएशन इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, क्योंकि वैरायटी में चेंज हो गया। क्लियर? अब देखिए, ये वेरिएशन फायदेमंद भी है इस वेरिएशन से, और कभी कभी वेरिएशन जो है ना वो खराब भी होता। वेरिएशन कभी कभी हेल्पफुल होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग वेरिएशन के कारण ही आज के इंसान ज्यादा डेवलप हो गया है ना। अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करें, जब आदि मानव हुआ करता था, आदि मानव, जब स्टोन एरा में चले जाओ, उस समय के इंसान आज के इंसान में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो गया, क्योंकि इवोल्यूशन के कारण। मच्छर पहले मर जाता था, कोई भी लिक्विडेटर जलाओ, कोई भी टिक्की जलाओ, और अब वो नहीं मरता, क्योंकि उसमें एवोल्यूशन हो गया। दैट मीन्स एवोल्यूशन लीड सर्वाइबिलिटी, एवोल्यूशन के कारण सर्वाइबिलिटी बढ़ती है, और जो ज्यादा सर्वाइव करेगा, भाई साहब सीधी सी बात, गांव वाले को दिल्ली में रख दो या गांव वाले को मेट्रो सिटी में डाल दो, वो आंख मलमल के लाल कर लेगा, इस पोल्यूशन में उसको रहा नहीं जाएगा। लेकिन जो मेट्रो सिटी में है वो बड़े मजे से रह रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। पोल्यूशन है, लेकिन उस पोल्यूशन के अकॉर्डिंग जीने की आदत बन गई। ये वैरायटी चेंज होने के कारण होता है, ये वेरिएशन का कारण है। वेरिएशन के कारण सर्वाइबिलिटी बढ़ती है, और सर्वाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, ज्यादा वो सर्वाइव कर पाएगा, अलग अलग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करता चला जाएगा। ये प्लस पॉइंट है वेरिएशन का। अब देखिए, रिप्रोडक्शन दो टाइप का हुआ, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। सेक्सुअल, इसको हम लोग बाइपेरेंटल भी कहते हैं, और असेक्सुअल इसको यूनिपेरेंटल कहते हैं। बाइपेरेंटल, दैट मीन्स इट नीड टू डिफरेंट गैमेट्स। Asexual, uniparental, that means it need only one type. एक ही में से दो बन गया तो वो कहलाएगा असेक्सुअल, और इसमें दो मिलके एक बनाया तो वो कहलाएगा सेक्सुअल। बाइपेरेंटल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितना भी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, क्योंकि बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ लॉट ऑफ ट्रेट्स कंटेन, अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दे हैव टू परफॉर्म। अब एक बात बताओ, आपको मम्मी पापा ने एक काम दिया,
आप अकेले करोगे तो, या आप दो भाई हो, दोनों भाई मिलके करोगे तो कौन सा इजी होगा और कौन सा बढ़िया काम आप लोग कर लोगे? अकेले करोगे थकोगे, हो सकता है कुछ मिस हो जाए, दोनों मिलके करोगे एग्जैक्ट काम कर दोगे, बेटर होगा। इसलिए सेक्सुअल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। असेक्सुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, सिंपल आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन सब में असेक्सुअल होता है, जिसमें कम ट्रेट्स की जरूरत होती है। जिसमें ज्यादा है, फंक्शन ज्यादा करना होता, तो उसमें सेक्सुअल। क्लियर हो गया? सेक्सुअल असेक्सुअल। असेक्सुअल दैट मीन्स वन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, and sexual when two organism combine to reproduce, दो मिलके प्रोडक्शन करे और ये एक से दो बन जाए। अब पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। इसे हम अगले एपिसोड में करते हैं बात, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वेरिएशन को बताइए, वेरिएशन पढ़िए, उसके वेरिएशन से होने वाले फायदे की बात करें, ठीक है। फिर अगला आप लोगों को अभी लेके आता हूं।